दीर्घम जीवितम, 4 आयुष का। गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ किस शब्द से हुआ है? ए अत, बी अत, सी दीर्घम जीवितम, 4 आयुष का। फर्स्ट अथ, ओके राइट आंसर। बी सुश्रुत के लिए अथा तो दीर्घम जीवितम अध्याय व्याख्यास्याम उक्त सूत्र है चतुष्पादात्मक, षड्पादात्मक, सप्तपादात्मक या अष्टपदात्मक। अथा तो दीर्घम जीवितम अध्याय व्याख्यास्याम उक्त सूत्र है पहला चतुष्पादात्मक, षड्पदात्मक, तीसरा सप्तपदात्मक, चौथा अष्टपदात्मक। फोर्थ ऑप्शन राइट। प्लस 5 के प्रथम चतुष्क का नाम है। आंसर आपको मैं जो ऑप्शन दूंगा तभी आप बताएं। चरक संहिता के प्रथम चतुष्क का नाम है एक भेषज चतुष्क, दूसरा औषध चतुष्क, तीसरा स्वस्थ चतुष्क, चौथा निर्देश चतुष्क। भेषज चतुष्क फाइनल। माधव के लिए क्वेश्चन, अथा तो धर्म व्याख्यास्याम से किस दर्शन के ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है? अथा तो धर्म व्याख्यास्याम से किस दर्शन के ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है? पहला योग दर्शन, दूसरा शेश्वर दर्शन, शेश्वर सांख्य दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन। अथा तो धर्म व्याख्यास्याम, हाँ ऑप्शन पूरा रिपीट करना, में किस दर्शन के ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है? पहला योग दर्शन, दूसरा शेश्वर सांख्य दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन सही जवाब। टीम A5, टीम B5, टीम C5, टीम भरद्वाज। बलहंता, बलहंतार से आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त किया है? पहला अग्निवेश अश्विनी कुमारों ने, दूसरा अग्निवेश आदि शिष्यों ने, तीसरा भरद्वाज ने, चौथा प्रजापति। बलहंतार से आयुर्वेद का ज्ञान किसने प्राप्त किया है? एक अश्विनी कुमारों, दो अग्निवेश आदि शिष्यों ने, तीन भरद्वाज ने, चौथा प्रजापति ने। सामान्य गुण है, सामान्य गुण है पहला शब्द स्पर्शादि, दूसरा लघु रुक्षादि, तीसरा बुद्धि प्रयत्नादि, चौथा उक्त सभी। सामान्य गुण है शब्द स्पर्शादि। पित्त शामक रस है, निम्न में से पित्त शामक रस है। 1 मधुर अम्ल लवण, मधुर कषाय लवण, तीसरा मधुर कषाय तिक्त, चौथा कषाय अम्ल कटु। क्या जवाब दे रहे हो? ठीक है सही जवाब। टारगेट राउंड, ठीक है। इसमें टारगेट राउंड है, अगर आपको आंसर नहीं 10 मार्क मिलेंगे, 2.5 नंबर, 2.5, 2 2.30 और नहीं देता है तो उसकी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन उसको निदान पंचक में निर्दिष्ट हेतु रूपी निदान होता है। पहला व्याधि जनक, व्याधि बोधक, दूसरा तीसरा व्याधि जनक व व्याधि बोधक, चौथा स्पष्ट नहीं।
व्याधिजनक, गलत। व्याधिजनक और व्याधि बोला। का पर्याय है योनि एक, दूसरा मुख, तीसरा प्रकृति, चौथा उक्त सभी। टाइम स्टार्ट नाउ। हेतु का पर्याय है या हेतु के पर्याय है। पहला योनि, दूसरा मुख, तीसरा प्रकृति, चौथा उक्त सभी। गलत, सभी। जवाब उपशय का पर्याय है। पहला समुत्थान, दूसरा संस्थान, तीसरा प्रायश्चित, चौथा उक्त में से कोई नहीं। उपशय का पर्याय है। पहला समुत्थान, दूसरा संस्थान, तीसरा प्रायश्चित, चौथा उक्त में से कोई नहीं। संस्थान सही। गलत। गूढ़ लिंग व्याधियों का परीक्षण किससे करते हैं? उपशय से, अनुपशय से, उपशय व अनुपशय दोनों से, उपशय व अनुपशय दोनों से ही नहीं। सी सही जवाब। अनेक रोगानुगतो बहो रोगा पुरोगम दुर्विज्ञेयो दुर्निवार व्याधिर्महा बला बल। ये इस रोग के बारे में कहा हुआ है। अरे आपने जवाब दिया मतलब फाइनल कॉल हो गया। अब फिर उधर कॉल जाएगा ही नहीं। सुनो उत्तर तंत्र में रोगों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है, मैं ऑप्शन देती हूँ। उत्तर तंत्र में कितने रोगों की संख्या बताई है? 1120, 1220 और 1320। ये किसने कहा है? चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने और भावप्रकाश ने। वापस पढ़ती हूँ। पाको नास्ति बिना वीर्यम, वीर्य नास्ति बिना रसात्, रसो नास्ति बिना द्रव्यम, द्रव्यम श्रेष्ठतम स्मृत। ये किसने कहा? चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भावप्रकाश। आंसर देना ही नहीं आपको। मांसानि घृतानि चैव दधिनि शाकानि पर्णवन्ति समासतो अम्ल मधुरान हिमाश्च। इसको किस रोग में वर्जित किया है? ये जो जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये किस रोग में वर्जित है? इसके ऑप्शन है ज्वर, रक्तपित्त, कामला और कृमि रोग। वापस श्लोक पढ़ लेती हूँ। क्षीराणि मांसानि घृतानि चैव दधिनि शाकानि पर्णवन्ति। ऑप्शंस सुने। ज्वर, रक्तपित्त, कामला, कृमि रोग। चार 1948 या 7 अप्रैल 1948। अगर पता है तो जवाब ऐसे ही दे सकते हो बिना ऑप्शन। ऑप्शन पहला नोएडा कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा नेशनल कंपनी फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन,
तीसरा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और चौथा नन ऑफ अबव। सही जवाब। एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें जिसने सबसे पहले हाथ उठाया कैमरा चेक कर लेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा डाउट चल रहा है कि किसी ने सामने से बताया, मेरे से बताएं, अपन क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई करेंगे। नेक्स्ट दूसरा और फिर इनसे भी पूछेंगे। चलिए स्टार्ट। त्रिभुवन कीर्ति रस का मुख्य घटक क्या है? त्रिभुवन कीर्ति रस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। पहला भल्लातक, दूसरा चित्र, तीसरा वत्सनाम और चौथा मनशिला। जिसको है वो केवल लाख हो गया, गरीबन ने खड़ा किया, बताइए। ऑप्शन दे दो। आंसर तो गलत आंसर। पहला मनशिला, दूसरा शिलाजीत, तीसरा रसद, चौथा माक्षी। पूरा क्वेश्चन पुष्टहर हृदय में द्रव्य है। पहला मनशिला, दूसरा शिलाजीत, तीसरा रसद, चौथा माक्षी। बताएंगे ना, अभी तक तो दिए ना आंसर, अभी भी देंगे। चरण अनुसार उष्ण जलपान किस ज्वर की चिकित्सा में करना चाहिए? पहला वात जनित, दूसरा पित्त जनित, तीसरा मद्यपान जनित, चौथा रक्तपित्त। खड़ा किया जवाब। वात जनित, राइट। मनाई थी कृष्ण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के नाग पंचमी के दिन मनाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि महर्षि चरक शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन भी आता है कि चरावेती चरावेती इसलिए उनको चरक कहा जाता है कि वे एक जगह न रुककर सभी जगह घूमते फिरते चिकित्सा करते थे। जैसे लाइक सुश्रुत भगवान का कहते हैं, सुश्रुत के बारे में कई सारी लोकोक्तियां हैं कि सुनकर लोगों की चिकित्सा करते थे, औषधियों को सुनते थे। तो इस चरक जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने चरक जयंती मनाने का ऐलान किया। इस हेतु हमारे कॉलेज में पिछले 3-4 वर्ष से यह आयोजन किया जा रहा है। चरक जयंती के ऊपर चरक सप्ताह, मतलब चरक जयंती पर 7 दिन तक ये कार्यक्रम किया जाता है। जैसे कि हमने 7 दिन की भागवत कथा, 7 दिन का कोई सप्ताह होता है,
उसी तरह से चरक जयंती को चरक सप्ताह के रूप में मनाने का ये रिवाज भारतीय कल्चर में आया है। आयुर्वेद जगत में इसे बड़े ही धूमधाम और हर्ष से मनाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो मैं विनिंग टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय परिवार इस चरक सप्ताह का आयोजन संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, ठीक है। और पहले विनर टीम भाव प्रकाश प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर है टीम। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे आयुष मंत्रालय ने चरक जयंती के उपलक्ष्य में चरक सप्ताह मनाने का एक निर्णय लिया। उसी निर्णय के तहत हमारा कॉलेज विगत कई वर्षों से चरक सप्ताह मनाता है। चरक सप्ताह में महर्षि चरक के सिद्धांतों को लेकर, महर्षि चरक के थॉट्स को लेकर 7 दिन का एक करिकुलम स्टूडेंट के थ्रू करवाना है। आज वो उसका तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन में हमने श्लोका प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा है। पोस्टर प्रेजेंटेशन में हमने महर्षि चरक के सिद्धांतों के ऊपर पोस्टर बनाने के लिए आप लोगों ने कहा था कि वर्तमान समय में कंटेम्प्रेरी इंडिया में महर्षि चरक के जो सिद्धांत हैं वो कितने कारक हैं। और कुछ बच्चों ने, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने और कुछ सेकेंड ईयर के बच्चों ने श्लोका प्रेजेंटेशन की एक श्लोक, महर्षि चरक का सिद्धांत श्लोक लेके आए हैं। उसको एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हमारे एक्सपर्टीज आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपका नाम जरूर बताएं जो 2 लोग हैं क्लास में जुड़े। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ज्ञान का होना और ज्ञान का जो होना मन के लक्षण है, जिससे ही मन के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। जब आत्म, इंद्रिय और इन तीनों का सहयोग होता है तो हमें किसी विषय या वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मन का सहयोग नहीं हुआ है। जब आत्म, इंद्रिय और अर्थ में मन का सहयोग होता है तो हमें किसी भी विषय या वस्तु का संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त होता है।
पब्लिश हो गया ना, बोला था। बालकृष्ण साहू। मेरा श्लोक चरक सूत्र स्थान के द्वितीय प्रश्न से श्लोक नंबर 54 है। काल बुद्धि इंद्रिया का नाम योग विद्या ने चतुर्थी च द्वैसनाम ख्याति नाम त्रिविध हेतु संग्रह है। काल बुद्धि इंद्रियों के अर्थों का योग विद्या योग आयोग और अतियोग से दो त्रिविध हेतु संग्रह से जो दो आचरण है चरक सूत्र स्थान दो आचरण है शरीर वर्णन उन्हें व्याधि उत्पन्न होती है। और यहाँ क्या है वो तो सही बताया, ये यहाँ को एक्सप्लेन कर दो। काल बुद्धि के अर्थ काल बुद्धि इंद्रियों जो योग होते हैं उनका अतियोग विद्या योग काल का विद्या और अतियोग क्या है? काल का जैसे 3 योग बताए गए शीत वर्षा और जैसे विद्या योग जैसे होता है कि सर्दी के टाइम में गर्मी पड़ रही है इंद्रिया सब नाम से क्या बोला है, इसी चीज को उन्होंने क्या बोला। ये किसमें बनाया था उससे आदिवासी थे कि वर्षा को जरूर होती उससे नहीं हो जाए और यहाँ पे धरती की टाइम में वर्षा होती है आपके पर्सनल शरीर पे क्या असर पड़ेगा आपको ताकि बात आती तो सिर्फ में करना चाहिए।
से है वह नित्य है। जैसे कि जीवन मरण की जो प्रक्रिया है वो अनादिकाल तक चली आ रही है और ये नित्य है। स्वभाव सबसे लक्षणात्मक, यानी आयुर्वेद अपने स्वभाव को खुद सिद्ध करता है। और भाव स्वभाव नित्यत्वांश, यानी सभी द्रव्यों का जो भाव है, उनका जो नेचर है वो पहले से नित्य होता है। जैसे अग्नि का उष्ण और जल का द्रव। स्टूडेंट ऑफ यूएस फर्स्ट क्रॉप। हमने जो श्लोक प्रेजेंट किया है वो स्वस्थ की परिभाषा, ये शिशु सूत्र साम के पहले अध्याय का 48वां श्लोक है। 15वें अध्याय का 48वां श्लोक। कौन सा अध्याय है? 15वें अध्याय का 48वां श्लोक। समदोष समअग्निश समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्मा के मनस्वस्य की विधि है। इस श्लोक में बताता है कि जब त्रिदोष साम्य हो, धातु समूह अग्निया समूह और बलों की क्रिया समूह और आत्मा के मन प्रसन्न तो उसे स्वस्थ पुरुष कहते हैं। तो दोष धातु और मन इन तीनों की स्वस्थ अवस्था में मुख्य भूमिका है। मानसिक दोष मतलब उसमें नहीं होता। मानसिक दोष तो इसमें स्वस्थ की परिभाषा बोलो तो मानसिक क्या है? मतलब मानसिक दोष है।
quantity of ocean. युक्ति दूसरा सर युक्ति कॉमन सेंस में युक्ति मतलब ट्रिक, किसी चीज को सॉल्व करने की और जिससे वो जल्दी से सॉल्व हो जाए इजीली। मैं सेकंड ड्रॉप से हूँ। तो मैंने जो है श्लोक लिया है चरक सूत्र 1 से 24 का श्लोक। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वसाधु कलायनम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम प्रभुदेयम पितामह। तो यहाँ पर जो है बताया गया है त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद को। तो त्रिसूत्र के रूप में जो आयुर्वेद जो शाश्वत है, जो पुण्य प्रदान करने वाला है और जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने जाना था, और उसमें त्रिसूत्र के रूप में बताया गया है हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान। तो अब हम जानेंगे कि हेतु, लिंग और औषध क्या है। सबसे पहला है हेतु सूत्र। तो काल बुद्धि इंद्रियार्थानां योगो विद्या न शादी च त्वया आशयानां व्याधिनां त्रिविधो हेतु संग्रह। ये चरक सूत्र का श्लोक है और इसी से मिलता जुलता वाग्भट का श्लोक है कालार्थ कर्मणां योगो हि मिथ्यादि मात्रकः सम्यक् युक्तश्च विधेयो रोगारोग्य कारणम। और इसी से मिलता जुलता चरक ने ही वापिस चरक सूत्र 11 में बताया है कि त्रिविध आयतन होते हैं। उसे कहा जाता है असाध्य इंद्रियार्थ
प्रतियोगिता हुई थी और उसके नेक्स्ट डे अपन ने क्विज कंपटीशन हुआ था। तो रंगोली प्रतियोगिता क्लास वाइज रखी गई थी, जितने भी बच्चे आने वाले थे उसमें फर्स्ट पोजीशन रंगोली कंपटीशन में सेकंड क्रॉप से कृतिका नायक सरिया सेकंड पोजीशन जिन्होंने सेफली बनाया है गरिमा शर्मा एंड कृति शर्मा, फोर्थ ईयर। क्विज कंपटीशन उसके दूसरे दिन रखा गया था चरक संहिता के चरक सप्ताह में। तो उसमें फर्स्ट पोजीशन टीम भाव प्रकाश ने रखा था, जिसमें दुर्गा जाट फोर्थ ईयर, राहुल कुमार शर्मा सेकंड क्रॉप और पलक शर्मा। किया था क्विज कंपटीशन में टीम शुशुर, जिसमें अंकित शर्मा फोर्थ ईयर, अनुराधा शर्मा सेकंड क्रॉप और रायगर ज्योति फर्स्ट क्रॉप। कलाश्रम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट और संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज हम आपको आयुर्वेद के ऐसे उत्पाद के बारे में बताएंगे जो कि आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध है और हर जगह इसका वर्णन मिलता है, जैसे चरक और अष्टांग हृदय। तो वो ऐसे है: व्यायाम हास्य काश्य अद्भुत ग्राम्य धर्म प्रजाता न उचितान अति सेवित स्तुतिमान अति मात्रा एतान एक विधान यो अति मात्रा विषय बने गजब सिंह विवाह कर्षक सहसा सब विदर्शनी। ये है चरक सूत्र 7 वाली 9 विकार भारतीय अध्याय जो है उसका 30वां और 30वां श्लोक है। तो इसका जो अर्थ है मतलब उसमें ये है कि व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, चलना और जागरण करना। तो इन कार्यों को है ना अभ्यास से अगर ये साथ में होगा तो है ना बुद्धिमान व्यक्ति को ये कार्य नहीं करने चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करने चाहिए। और तो इसके लिए उपमा दी गई है हाथी और शेर को लेकर। तो इसमें उपमा में बताया गया है कि यदि अगर इन कर्मों को या इनके जो समान जो कर्म है उनको अधिक मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो उस व्यक्ति के मृत्यु उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार शेर है ना हाथी को खींचता है, मतलब विश्वास करता है हाथी को खींचने का। तो जिस प्रकार शेर की मृत्यु होती है तो उसी प्रकार उस व्यक्ति की भी मृत्यु होती है अगर यदि ये जो कर्म है वो अधिक मात्रा में करते हैं, अधिक मात्रा में जैसे शेर है ना वो अपने सांस से अधिक हाथी को खींचता है। मतलब अच्छे बॉडी मास इंडेक्स वाले जो हाथी है उसको खींचने का दुस्साहस करता है। इसको मैं बात की इसको तो ये जो दुस्साहस रहता है उसमें ये किसी खुद की मृत्यु जाती है। इसको बताया गया कि अगर अभी अति व्यायाम, अधिक बोलना, अधिक प्रावना और काफी साक्षर चलने, अधिक मेहनत और अगर अधिक मात्रा में तो हम भी अगर ये कार्यों पर अधिक मात्रा में जाति सरकार में बात रखना और व्यायाम में इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? नहीं अभी इसमें आपने ये बोला कि शेर द्वारा हाथी को खींचा जाए, किसी भी हाथी को खींचने का मतलब कोई भी मर गया हाथी और रैंडमली शेर घूमता हुआ है उसको खींचेगा, खुद के द्वारा मारा गया है, खुद मारेगा ना अपने वाला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक सूत्र के अंदर 3 चीज आती है, अर्थ, काल, अर्थ और कर्म। तो काल में भी अगर देखा जाए तो अयुग और अत्युग मिथ्या युग। तो काल के अयुग में देखेंगे तो जैसे वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु के अंदर अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसका अयोग हो गया। और अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे
पे अतियोग हो गया, और अगर जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो वहाँ पे वर्षा की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी वहाँ पे वर्षा होती है तो वहाँ पे मिथ्या योग होता है। अब जैसे कोई भी अनाज उगाते हैं जैसे किसान वगैरह है, तो अगर ग्रीष्म ऋतु में जो अनाज चाहिए अगर वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं होगी तो खाद पदार्थ कोई उगेगा नहीं, तो उस हिसाब से वो अयोग हो जाएगा। उसके बाद अर्थ में देखें तो इंद्रियों का जो अर्थ है जैसे कि नेत्र है, देखना है, बोलना है, सुनना है, तो ये सब का अगर अयोग हो गया, अतियोग हो गया या मिथ्या योग हो गया। जैसे कि कान में है, अगर कोई भी डिजीज रहती है जैसे एक्सीडेंटली केसेस भी हो सकते हैं जिसमें कान में कोई प्रॉब्लम हो गई, हियरिंग एड्स कुछ भी हो गया तो उसमें अयोग हो जाएगा। और जैसे कि आज के टाइम में देखें तो लोग फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़ोन पास करके यूज़ करते हैं, इंटरनेट का ही हमेशा मतलब प्रचलित है, सब करते रहते हैं, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जैसे रात भर देर तक चलना, इस वजह से लोगों को इंसोम्निया भी हो जाता है कि नींद नहीं आती उनको, इस वजह से मानसिक विकार भी हो जाता है। तो अर्थ का अतियोग होगा। इसके बाद मिथ्या योग देखते हैं, तो मिथ्या योग में अगर जैसे बोलना है तो कोई कटु वचन बोल रहा है या फिर झगड़ा कर रहा है तो उसको लेके वो मिथ्या योग होगा। फिर इसके आगे आते हैं कर्म, तो कर्म में अयोग है, जैसे कि कर्म में अगर देखा जाए तो चलना है, जैसे हाथ से भी काम कर रहे हैं, पाँव से भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अयोग है। जैसे अगर कोई लंगड़ा के चल रहा है या फिर उसके पाँव में एक्सीडेंटली कुछ हो गया, केस वगैरह तो उसमें देखिए उसका अयोग हो जाएगा। और अतियोग में जैसे लड़ना है वो सब आ जाएगा। ये चीज़ें दोनों कोरिलेट करती है, इस वजह से फिर मिथ्या योग है तो जैसे मानसिक विकार जैसे होते हैं, अगर कोई जैसे अधिक मदिरापान कर लेता है, अधिक मदिरापान करने से मानसिक विकार के ऊपर वो भी एक मिथ्या योग में अपन और किसी को चरक सूत्र 11 में भी इसका रेफरेंस है, जैसे कि ऋण आयतनानि अर्थना कर्मण कालस्य चाति योग मिथ्या योग अयोग। चलना है, ज़्यादा चलना। As you all know, we are celebrating Charak Jayanti. On occasion of Charak Jayanti, we are celebrating Charak Saptaha. Today is we have planned a virtual lecture. The guest is Dr. Bhushan Maiskar sir. Please come and start Charak program. हरिणाम वेद उदितः तदा शेषसुरग्रीव वेदं सारम् अवाप्यहम् यतश्च इवायातो ज्ञातकेनचिदतः तस्मात् चरकनाम्नासो ख्यातश्च क्षितिमण्डले स भाति चरकाचार्यो देवाचार्यो यथा दिवि सहस्रवदनशूलेन ध्वंसो रुजामृतः पातञ्जल महाभाष्य चरकृति संस्कृते मनोवाक्यानि दोषाणां मन्ये पते नमः। I would like to introduce Dr. Bhushan Maiskar sir. He is associate professor in Department of Samhita and Siddhant. Sir is working since 7 years as teaching profession for undergraduate and postgraduate students. Sir is currently PG guide and PhD supervisor in Faculty of Ayurveda at Datta Mege Institute of Medical Science. Sir published 18 articles in international and national index journals. Sir also published chapter in book and currently working on Padarth Vigyan book and Samhita Adhyan book. Sir guided many research UG and PG also in work in Ayush project and also in Spark project. धन्वंतरी नमोस्तुते। तो आज गेस्ट लेक्चर के लिए मुझे इनवाइट किया गया कला आश्रम आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर राजस्थान। So thank you the arrangers, the moderators and the head of the department of the Saita Siddhanta. So I am delivering the lecture on the utility and Trivit Pariksha in the present era. So myself Dr. Bhushan Maiskar, I am associate professor in the department of Saita Siddhanta in Mahatma Gandhi Ayurveda College, DMIHR, Saungi Varda.
So starting from the what is the utility and the significance of the त्रिविध परीक्षा in the present era. तो अपने को पहले ध्यान में रखना है कि ये जो त्रिविध परीक्षा है ये कहाँ पे रेफरेंसेस इसके दिए गए हैं, कौन से सिद्धांत में, सूत्र स्थान और विमान स्थान में इसके दिए गए हैं, उसके बारे में अपने को देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक रोल रिलेवेंस इसको ध्यान में रखना है कि प्रमाण त्रिविध परीक्षा है। त्रिविध परीक्षा ये पदार्थ में बताई गई है, उसके बाद सूत्र स्थान में बताई गई है और विमान स्थान में बताई गई है। उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में अपन गेस्ट लेक्चर यहाँ पे मैं अटेंड करूंगा। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशलिटी ऑफ द चरक संहिता क्या है। तो आप सबको पता होगा कि चरक ये चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है। तो एक सूत्र आया है, इसका नाम बोला है श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते। चरक संहिता इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द चिकित्सा। सो अल्टीमेट वी हैव टू अल्टीमेट अपने को एक ध्यान में रखना है कि अगर आपको चिकित्सा स्थान अगर आप करते हैं तो आप किसी रोग की ट्रीटमेंट और उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपने जो स्थानानुसार कितने 8 अध्याय बताए हैं जिनमें त्रिविध परीक्षा के रेफरेंसेस आते हैं। सूत्र स्थान में है, निदान स्थान में वैदित्मक परीक्षा ने बताए, विमान स्थान में त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय में इस त्रिविध परीक्षाओं का वर्णन दिखता है। उसके बाद शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान में इसके चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देता है। कल्पस्थान सिद्धि स्थान में पंचकर्म दिखाई देता है। इन लोगों को इन अध्याय को Now I am going to introduce Dr. Anjali Thavre ma'am. She have done MD in Ayurveda from R.A. Podar Ayurved Medical College and PhD from, she is right now pursuing her PhD from R.A. Podar Ayurvedic Medical College, Worli, Mumbai. Ma'am has experience of assistant professor as 7 years, right? 7 and more years, and after 1 year she will be professor soon. Ma'am has published 7 books in Ayurved, संस्कृत शिव अष्टांग हृदय मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय एवं मौलिक सिद्धांत इन इंग्लिश, पदार्थ विज्ञान इन मराठी, संहिता अध्ययन फर्स्ट श्लोकावली, संहिता अध्ययन फर्स्ट श्लोकावली and Samhita Adhyan first Shlokavali. There are 3 parts in Shlokavali and first BMS model question paper. Many poster and paper presentation have done by Dr. Anjali madam. Now she is the doing research project from R.A. Podar Ayurvedic Medical College, Worli. She is a journal board member for advisory board member of WJMPAR, which is a journal, well-known journal, Ayurlog, National Journal of Research in Ayurveda Science, reviewer JONE and reviewer IJIRT. This is a short summary for madam's career. And now I am going to ask madam for start the lecture. Please, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. Kamal, for kind information and kind introductions. First of all, thank you for giving me the opportunity to deliver this lecture on the occasion of चरक जयंती. मेरे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी मेरे तरफ से चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ. So we start with the today's topic of presentation, that is impact of Charaka Samhita on personalized medicine and preventive health care. Next time. Next. Start. Yes. So first point मैं यहाँ से लेना चाहूंगी कि हमें चरक संहिता क्यों पढ़नी है. हमें चरक संहिता अप्लाइड एस्पेक्ट से पढ़नी चाहिए हमेशा. हर एक जो टॉपिक जो चरक संहिता में आया है उसका हमें क्लिनिकल एप्लीकेशन कैसे होता है ये ध्यान में रख के ही हमें चरक संहिता पढ़नी चाहिए. सो फिर चाहे whether it is a Jatapadodhamsadhyaya explained in the विमान स्थान of चरक संहिता, whether it is a मोक्ष वर्णन, whether it is a परमाणु वर्णन, व्याधि वर्णन, पंचकर्म वर्णन और अग्रद्रव्य वर्णन, that is mentioned in चरक संहिता सूत्र स्थान. So we should always focus on the applied aspect unless and until
we don't know the applied aspect of that topic, हम उसको क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते हमारे प्रैक्टिस में. सो ईच एंड एवरी टॉपिक्स दैट इज मेंशन्ड इन द चरक संहिता, we should apply that topics, apply that points in our day-to-day practice, in our Ayurveda practice, so that we can apply in our practice. So आज की जरूरत है, that is it is actually the present need कि जो भी हम चरक संहिता पढ़ते हैं या हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते भी है, तो भी हम चिकित्सा के दृष्टि से ही हमें पढ़नी चाहिए, न कि अति साहित्यिक दृष्टि से, जैसे कि एक शब्द कितने बार आया है, वो न्याय कौन सा है, ये शब्द कितने बार आया है. इट इज नॉट लाइक दैट. इसके कितने टाइप है, फिर इसका जैसे अति साहित्यिक जो भी दृष्टि है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाउ टू अप्लाई दैट टॉपिक्स, हाउ टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल्स, हाउ टू अप्लाई दैट संहिता in our practice, how to apply that siddhanta in our practice, it is important and it is mandatory. सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुढं विनायकमढं चिन्तामणिं स्थेवरम् लीलाद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं संहिता सूत्र स्थान दीर्घदीप्ति अध्यायं व्याख्यास्यामः. इतिहासमा भगवानात्रेयः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलभूतम् रोगस्यापहर्तारम् संसार अवशेषयन् सामान्यं च विशेषं च गुणानां च ज्ञानकर्म च सम्मानं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमासितं मासिताः मानं च तज्ज्ञोक्तं आयुर्वेद सर्वोच्यते.
धर्मार्थकाम मोक्षाणाम् आरोग्यमूलमुत्तमम् रोगतस्य परिहर्तारं श्रेयसो जीवितस्य च नितुलिङ्गोषधज्ञानं स्वास्थ्य आतुरपरायणं त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुभुदेय पितामह सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्ध आयुर्वेद महामति नित्यभ्यो अवशेषयन् सामान्यं च विशेषं च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायं च तत्त्वज्ञात्वा तन्त्रोक्तमिदमास्थिता हिताहितं सुखं दुःखम् आयुतस्य हिताहितं मानं च तस्य यथोक्तम् आयुर्वेदस्य उच्यते शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्मा संयोगोधारि जीवितं नित्यदर्शनुबन्धस्य पर्यायायुच्यते पुण्यत्मो वेदो वेदविदामत वक्ष्यन्ते यन्मनुष्याणां लोकयोगयोगिनं सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं प्रतिकारणं हासहेतुविशेषस्य पर्वतीरुभयस्य तु सामान्यम् एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्करं तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु विपर्यये सत्त्व आत्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत् लोकतिष्ठति संयोग तत्र सर्वप्रतिष्ठितं स पुमांश्चेतनं सत्यं तच्चाधिकरणं स्मृतं वेदश्चेतदर्शन्ति वेदोऽयं सम्प्रकाशितः खादिन्यात्ममनोकालो दिशस्य द्रव्यसङ्ग्रहः सेन्द्रिये चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियम् अचेतनं समवायो अपृथग्भावो भूम्यादीना गुणैर्वतत् स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्र मन्यतो गुणं समवायुस्तु निश्चेतं कारणं गुणः संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितं कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म ज्ञानदपेक्षते कार्यं धातु साम्य धातु साम्य क्रिया चोक्ता तन्त्रस्य प्रयोजनं कालबुद्धि इन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च व्याश्रियाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसङ्ग्रहः वायु पित्तं कपशोक्तं शारीरोदोषसङ्ग्रहः मानस पुनरुत्तिष्ठो रजस्य तम एव च प्रशाम्योदोषधो पूर्वो देवयुक्तिविपाश्रये मानसो ज्ञानविज्ञानं धैर्यं स्मृति समाधिः वृक्षशीतो लघु सूक्ष्म विशदकर विपरीत गुणद्रव्यं मारुतं सम्प्रशाम्यति सस्नेमुष्णं तीक्ष्णं च द्रव्यम् अम्लं सरं कटु विपरीत गुणे पित्तं द्रव्येराशुरशाम्यति गुरुशीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला श्लेष्मणं प्रशमनं यान्ति विपरीत गुणे गुणा विपरीत गुणे देशमात्रा कालोपपादिते देशचेलीवृत्तन्ते विकारा साध्ये समस्ता रसनाटो रसस्तस्य द्रव्यम् आपचिति तथा निवृत्तौ च विशेषे च प्रत्याघातश्रये स्वादूरं लोरसलवणं कटुकासि कषायश्चेति सत्त्वं स्वादु अम्ललवणं वायु कषाय स्वादु पित्तका जयन्ति पित्तं श्लेष्मणां कषाय कटुतिक्तका स्वादु अम्ललवण कफं कटुतिक्तकषायश्च कोपयन्ति समीरणं किञ्चित् दोषप्रशमनं किञ्चित् धातुप्रदूषणं स्वस्थव्रतो मतकिञ्चित् वितं द्रव्यमुच्यते औषधीं जायते योगमासां तु योगिद्या देशकालोपपादितं पुरुषं वीक्षं सगेयो विषमुत्तमं यथा विषं यथा शास्त्रम् अग्निरनियतता योग
योगादपि विषं तीक्ष्णम् उत्तमं भेषजं भवेत् भेषजं चापि तीक्ष्णं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषं कुर्यानि पतितो मूर्ध्नि सशेषं वासवासिनी सशेषमातुरं कुर्यात् तत्त्वं मतोषधम् वर्माशि विषं विषं पतितं ताम्रमेव वा पीतमत्यं सन्तप्ता भक्षिता वाप्योरा तथैव युक्तं भेषज्यं यथारोग्याय कल्पते स चैव विषजा श्रेष्ठो रोगोभ्यो ये प्रमोदयेत् सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणां सिद्धिराख्याति सर्वेश गुणे युक्तं विषत्तमं सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नान्ता पराजये गुणा प्रयुक्ता प्रयत्नादि कर्म देशिकमुच्यते शरीरं सत्त्वसंज्ञं च व्याधीनाम् आश्रयो मत तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः उसका उतना ही दुष्परिणाम भी हम अपने जीवन में भुगत रहे हैं। और उसके कारण ये कि आज के समय में जहाँ पहले 50 साल पहले एक इन्फेक्शियस डिसीज को लेकर के बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, आज के समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ा क्षेत्र है। चरक संहिता में आचार्य चरक ने इसके बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है। हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह से इसको प्रयोग में लाना है, और डेफिनेटली अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो हम दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपने जीवन में इसको लाएं। जहां चिकित्सा केंद्र को लेकर के हम बैठे हुए हैं और आने वाले रोगियों को भी जब तक हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ समाज नहीं दे सकते, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं कर सकते। पूरी तरह से अगर ये कहें कि एक जो रोगी हमारे पास आ रहा है तो उसको पूर्ण स्वस्थ सचैव विसर्जन से रोगी अभी अभी आप लोगों ने ये बोला है। जब आपका ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, तो ज्यादातर सभी का एक ही उद्देश्य है कि चिकित्सा करना। अभी तक चरक संहिता का जो अध्ययन किया गया वो एक परीक्षा पास करने की दृष्टि से किया गया कि अगर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो लिख करके भी आएंगे, पास हो जाएंगे, तब डिग्री मिल जाएगी, अदरवाइज फेल हो गए तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। एक उद्देश्य था पढ़ने के, प्रेशर था। लेकिन जब आपके पास ये डिग्री मिल जाती है उसके बाद कोई प्रेशर नहीं रहता। और अब आपको पढ़ने के बाद जो आनंद मिलेगा वो छात्र जीवन में चरक संहिता पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के 40 श्लोक एक श्लोक में बोल सकते हैं तो कॉन्फिडेंस उसको क्रिएट करेगा। तब तक हमारा कोई मूल स्वरूप है, हमारे आहार की मौलिकता को खत्म कर रहे हैं। तो whatever is not contained here, एक और कैसे देखते हैं, और सुबह 4 बजे फिर चक्कर लगाना। एक उदान वायु और एक अपान वायु,
इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल क्या मिल सकता है? मिल सकता है? सबसे पहले यही सूत्र आता है कि रोगम आदो परिचय तत्वमंत्रम मैसेजम। रोगी की परीक्षा बहुत जरूरी है और उसके बाद ही मेडिसिन उसको लिखनी है, प्रेस्क्राइब। आप लोग एक एथिक्स बना लें कि बहुत जल्दी और न्यून स्तर पर मापदंड कर देते। ठीक है, ये तो आयुर्वेद के लोग सजेशन उसको मेडिसिन को लेकर के लिखते हैं। ये एथिक्स बना लें आपका फॉल्ट। इसलिए हमेशा नियम बना लें कि रोगी को देखने के बाद वैसे ही होगा। दो शब्द यहाँ पर हैं अलग अलग। रोग से जब हम अपने बच्चों को बात करते हैं कि आपको बता दो जो आप लिखने हैं, अगर हम मोर्चे पर लड़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे हथियार अच्छी तरह से नहीं होंगे और उसके रोग के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार हमारी औषधि हमने नहीं लिखी है तो हमें सफलता नहीं। तो यहाँ पर एक कोशिश की गई है कि एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए एक चरक संहिता आप अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दोष समूचना के अनुसार उसका नाम करता है। आज के समय में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जितने भी नए नाम हमारे सामने आते हैं उनको भी दोष समूचना के आधार पर उनको नामकरण कर सकते हैं। लेकिन और आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वह स्वास्थ्य के लिए और आतुर के लिए तो आयु कैसे हो उसके लिए बारे में इसमें वर्णन है। तो यहाँ पर दीर्घ जीवित नंबर पर चरक संहिता में आचार्य का जो उद्देश्य रहा साधना भी ये त्रिसूत्र आयुर्वेद है। अब यहाँ पर क्या है कि एक अध्याय में और भी लिखा हुआ है तो कुल मिलाकर के और उस त्रिसूत्री अध्याय के अंतर्गत सोच के जो भेद बताए गए द्विवेद, त्रिवेद, चतुर्वेद, सप्तवेद, अष्टवेद और सामान्य एक भाव से भी है सोच उत्सेद के कारण लक्षण और ये स्थानिक एकांगिक शोध के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक साथ। उनमें से आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा है। और डी जनरेशन में लेकर के आज के समय में जो है प्रॉब्लम्स मिल रही है कि एक संधिवात महिलाओं में विशेष रूप से ज्यादा और वर्टिब्रा सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस, रीवाग्रह और कटिग्रह, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है अस्थि क्षय के रूप में, अस्थि मार्दव के रूप में ये डीजनरेटिव चेंजेस मिल रहे हैं। कुछ रोगियों में ये भी मिल रहा है कि जब सीटी स्कैन ब्रेन का करवाते हैं तो सेरिब्रल एट्रोफी एज रिलेटेड लिखा हुआ रहता है सीधा से। तो मस्तिष्क में भी वहां पर सोस हो रहा है, मांसपेशी सोस मिल जाता है, नाड़ी सोस मिल जाता है और ओजक क्षय के कारण मधुमेह के जीर्ण रोगी में भी वहां पर क्षय मिलेगा तो उसके कारण वहां पर न्यूराइटिस भी डेवलप होगी, वो अवतर्पण के कारण है, धातु क्षय हो रहा है। इसी तरह से दूसरे और रोगियों में देखें कि अगर कोई रोगी बहुत जीर्ण लंबे समय से और ज्वर से पीड़ित है तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि जरोत्तर धातु क्षय और उसके लिए भी संतर्पण वहां पर रोगी को करवाना है अग्नि बल को देख करके।
सर के व्याख्यान से संपन्न हुआ। अभी उसके कुछ चीज़ें बाकी है। मैडम महोदया डॉक्टर सरोज शर्मा जी बताए हैं, दिनेश सर को कुछ वर्क होने के कारण वो नहीं उपस्थित हो पाए। अब मैं डॉक्टर अग्रवाल सर को कहूँगी कि मैडम को उपकरणा पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैडम। अब मैं डॉक्टर संजय सर से आगे सरोज मैडम से कहूँगी कि आप कुछ व्याख्यान दें, कुछ अपने एक्सपीरियंस और कुछ चरक जयंती के ऊपर 2 शब्द व्यक्त करें। प्लीज मैडम। नमस्कार। मौलिक सिद्धांत के डिपार्टमेंट द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपने इतने सारे व्याख्यान ऑलरेडी सुने हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरे से कोई व्याख्यान सुनने की अपेक्षा करेंगे। अभी कुछ क्षण पहले ही प्रिंसिपल साहब ने भी आपको चरक जयंती की महत्वता, उसकी इम्पोर्टेंस और इस डे को कैसे सेलिब्रेट करना है वो सब बताया गया। चूँकि मैं नॉन आयुर्वेदा सब्जेक्ट से हूँ, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में तो बात नहीं करना चाहती। आप लोग रोज सब प्रोफेसर्स, लेक्चर्स सबको सुनते हैं। जनरली मैं बात करना चाहती हूँ सराउंडिंग्स की। तो इस तरह के जो डेज आप सेलिब्रेट करते हो, उनके पीछे शायद यही महत्वता है कि उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को आप समझें और उसे आत्मसात करें। पर आज ये कहना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट को समझें और आत्मसात करें, वो एक अलग चैप्टर है। फैमिली की वैल्यूज की रक्षा करें, अपने पेरेंट्स को वो मोमेंट दें, वो प्राउड फील कर पाए। पेरेंट्स आप लोगों के लिए जितना भी कर रहे हैं ना, निश्चित तौर पे हम वो कर्ज चुका ही नहीं सकते, पर यदि जब वो प्राउड से कहते हैं कि यस मेरे बेटी बेटा वो फला जगह पीजी किए हैं या कोई बहुत अच्छी प्लेस पर गए हैं, आप कहीं अच्छी जगह पर सम्मानित होते हैं, तो उनका जो गर्व है, ये मानिए कि उन्होंने जो त्याग किया है उसका कुछ अंश आप उन्हें रिटर्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एवं आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया। हम सभी आपका बहुत सर हृदय आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज का बहुत ही अमूल्य बहुमूल्य टाइम कि प्लीज़ जितने भी हमने रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और जो भी पोस्टर कंपटीशन, उनके अंदर जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए विनर्स और अदरवाइज मोटिवेशनल सर्टिफिकेट तैयार किए हैं, उन्हें प्रोवाइड करें। चरक सप्ताह के आयोजन में कई दिनों तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में तो मैं सबसे पहले रंगोली प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है कृतिका नायक, सेकंड क्रॉप और सरियाला खुशबू टीमों के बीच में। उसमें पहला स्थान टीम भाव प्रकाश ने प्राप्त किया है। इसमें दुर्गा जाट, राहुल कुमार शर्मा और पलक शर्मा ये आए। में अंकित, अनुराधा शर्मा और रेगर ज्योति
Please collect your certificates. Professor मेघना त्रिवेदी फर्स्ट प्राइज। आज अच्छा लग रहा होगा ना, वो लोग सब नहीं आए। जुलाई को ससुर जयंती मनाई थी मैडम ने, उसके अंतर्गत हमने एक ड्राइंग का कंपटीशन रखा था। उसमें फर्स्ट स्थान ईशा गुप्ता फाइनल ईयर में और सेकंड जो 10वीं क्लास पूजा देखी थी सेकंड ईयर। साथ ही हमारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनोज शर्मा सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चरक सप्ताह चूंकि मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट से ही होता है, तो मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट ने इसका आयोजन किया था। कार्यक्रम की रूपरेखा मैं मैडम के और आप सभी के संदर्भ में संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। फर्स्ट डे हमने 9 तारीख को चरक जयंती का इनॉग्रेशन किया, चरक भगवान की पूजा अर्चना के साथ। उसी के साथ इनॉग्रेशन प्रोग्राम के बाद सेकंड डे हमने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हमने चरक संहिता के सिद्धांतों के ऊपर एक थीम रखी थी कि चरक संहिता के सिद्धांतों के ऊपर काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सभी बच्चों ने बहुत अच्छा क्रिएटिविटी भी दिखाई सिद्धांतों के ऊपर। थर्ड डे हमने क्विज कंपटीशन किया था चरक संहिता के ऊपर और जनरल नॉलेज के ऊपर भी, आयुष से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज था, बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। फोर्थ डे हमने श्लोका कंपटीशन रखा था और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। श्लोका कंपटीशन में हमने चरक संहिता के सिद्धांतों के ऊपर ही रखा था। फर्स्ट ईयर के बच्चों ने लगभग 25 बच्चों ने 25 श्लोका बनाए थे, पूरे 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे फैक्ट्स के तौर पे लगाने वाले हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, काफी अच्छा डेडिकेशन दिखा। पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी मैम चरक संहिता के सिद्धांतों के ऊपर सेकंड प्रॉफ के बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ना। उसके नेक्स्ट डे फिफ्थ डे में हमने आज चूंकि रेगुलर में 2 दिन छुट्टी आ गई थी, लेकिन हमने आज 5वें दिन में श्लोका पठन चरक पूजन किया और उसमें हमने 40 श्लोकों का पठन किया चरक संहिता के सिद्धांतों के ऊपर जो थे। काफी बच्चों का सहयोग रहा। उसी के साथ हमने मैडम 14 तारीख को एक गेस्ट लेक्चर रखा था, जिसमें वड़ा से डॉक्टर अंजू मैडम थे, जिन्होंने इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट में चरक संहिता के सिद्धांतों को समझाया था। वहीं डॉक्टर भूषण महेश्वर सर ने वर्धा महाराष्ट्र से थे, उन्होंने ई गेस्ट लेक्चर में यूटिलिटी ऑफ त्रिविध परीक्षा, चरक संहिता की जो त्रिविध परीक्षा बताई गई है, सारा का सारा क्लिनिकल एस्पेक्ट रखा था चरक के सिद्धांतों के ऊपर, महर्षि चरक के सिद्धांतों पर। वहीं पर आज हमने चरक पूजन किया और आपके और प्रिंसिपल सर के आशीर्वचन मिले। मेरे 3.5 साल के जॉब के एक्सपीरियंस में और 12 साल के एजुकेशन के एक्सपीरियंस में आपको इस तरह के लेक्चर कहीं भी नहीं सुनने को मिलेंगे। अगर बाय चांस अगर इक्का दुक्का आपके जीवन काल में ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ सर ने हमको प्रोवाइड किया है, ये एक चीज सर निकाल के लेके आए हैं। जैसे दरिया में सर अंदर गए हैं और एक चमकीले पत्थर और हीरा लाकर आपको दिया है। अगर ये चीज भी अगर ये नॉलेज भी अगर आप यहाँ से लेकर और अगर इसके ऊपर मंथन विचार करके आपके जीवन को चरितार्थ चिकित्सा में अगर एक रोगी को आरोग्यता प्रदान कर नहीं दे सकते, तो मैं नहीं मानता कि इसने इतना अच्छा गुरु, इतना अच्छा श्रेष्ठ चिकित्सक आपको कहीं मिल सकता है कि जिन्होंने सागर से मोती चूर बनाकर आपके समक्ष पेश किया। बस चिंतन मनन आपको ही करना है। महर्षि चरक आगे कार्यक्रम की बेला में मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा पूरा कार्यक्रम था मैडम, हमने ये किया। इसी के साथ मैं हमारे कॉलेज के सारे स्टाफ मेंबर का, फैकल्टीज मेंबर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऑफिस स्टाफ का भी सहयोग बहुत रहा हमारे इस कार्यक्रम में। अरुण जी और उनकी टीम ने भी बहुत कोऑपरेट किया। हमारा देखा जाए तो हमारे साथ में काम करने वाले वर्कर्स ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। उसी के साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया, वो हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल रहे। मैंने कमल मैडम ने जब भी कॉल किया वो हमारे लिए अवेलेबल रहे। उन्होंने जजेस के तौर पे भी वो आए, उन्होंने बहुत साथ दिया। साथ ही में
लास्टली बट नॉट लीस्ट बस हमारे बच्चे फर्स्ट क्रॉप, सेकंड क्रॉप और फाइनल ईयर के बच्चों ने, आपके बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल कुछ नहीं था। आपके सहयोग से, आपने जिस प्रकार से इसमें शिरकत करी है, भाग लिया है, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। कुछ बच्चों के साथ देखिए, मेरी चरण जयंती है, मेरा ऐसा कहना है कॉलेज के प्रोग्राम्स में आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको आपके एकेडमिक से रिलेटेड भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपकी इंटरनल पर्सनालिटी भी आपको डेवलप करने को मिलेगी। आखिर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारे डिपार्टमेंट के इस चरण सप्ताह के प्रोग्राम में काम मतलब सपोर्ट किया है, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। आशा करता हूं मैं कि आप कहीं और भविष्य में हमारे ऐसे प्रोग्राम में आप और पूरा कॉलेज हमें ऐसे सपोर्ट करता रहे। लास्ट नॉट लीस्ट एक खास मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर कमल मैडम का, कि उन्होंने ही इस प्रोग्राम का पूरा फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक 8 दिन तक का पूरा शेड्यूल उन्होंने मुझे बताया, मुझसे पूरा डिस्कस किया। उन्होंने पूरा मुझे एक एक बातें, तो मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन उनके बिना ये कार्यक्रम नहीं संभव था। उनका ही प्लान था, उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया। बाकी तो प्लान इन्होंने मतलब एक प्लान देना ही बहुत बड़ी बात होती, उन्होंने दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और मेरे जितने भी सहपाठी मेरे इस कॉलेज में मित्र हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करता हूँ भविष्य में इस तरह के कोई कार्यक्रम हो, आपका सहयोग इसी तरह बना रहे, और खासकर सर मैम आप लोगों का कॉर्पोरेट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे दीनानाथ सर का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा हमको, हर जगह मार्गदर्शन मिला। अनुभव में मैं क्या कोई भी उनके अनुभव को नहीं छुपाएगा, लेकिन उनके अनुभव बहुत काम आए, छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बहुत बताया हमको, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी बच्चे घर गए, तो भी हमारे सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर इधर है। डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटीज हम कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जैसे सुश्रुत जयंती था, जगन सर ने वो प्रोग्राम अच्छी तरह कंडक्ट किया, अच्छी तरह पार्टिसिपेशन भी उसमें था, ठीक है ना। उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक में तो प्रसूति डिपार्टमेंट की ओर से वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के टाइम में पूरे हफ्ते का बहुत सारे एक्टिविटीज़ किया है, वो इसमें भी मिस हो गया है बोलना। तो मैं पूरे प्रसूति डिपार्टमेंट को रामवीर सर, हीना कौशल मैडम, सलोनी मैडम, उनको भी स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बेसिक डिपार्टमेंट कमल मैडम, अनिरुद्ध सर को किसी ने थैंक्स नहीं बोला, तो मेरे साइड से तो जो 2 गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किया, वैसे ही एक ऑफलाइन लेक्चर का भी प्लान जब चला था, तो मैडम पूछ रहा था कि किससे करवाऊं। मैंने बोला अग्रवाल सर से बेटर कौन कर सकते। सर तो बोल रहा था कि रात को 12:30 बजे के तक बैठने के बाद इतना प्रिपेयर करके आया उन्होंने, 2-3 घंटे मुझे और मिला तो और भी अच्छे कर सकते थे। सर यही बोल रहा था। थैंक यू सब टीचर्स को, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स भी ऐसे कोई एक्टिविटीज नाटक